नमस्कार आप सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस जयपुर पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया किसी कारणवश, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और हमने पिछली क्लास में पर्सनली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। आपको पीछे बोर्ड पे भी दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। इधर देखिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि यदि उसके सार्व अंतर सभी में समान आ रहे हैं तो वो समांतर श्रेणी होगी। यदि सार्वंतर समान ही नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी और उसके अगले 4 पद भी ज्ञात नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चे कि सार्वंतर समान है तो समांतर श्रेणी होगी और उसके अगले 4 पद भी होंगे, और यदि सार्वंतर ही समान नहीं आ रहा तो समांतर श्रेणी नहीं होगी, उसके अगले 4 पद भी ज्ञात नहीं होंगे। ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है प्यारे बच्चे। इस बात को नोट कीजिए आप और क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर इसको अपने एक एक क्वेश्चन को हल करते चलेंगे। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर देखते हैं इसके एक एक क्वेश्चन को अपन नोट कीजिए। क्वेश्चनों को नोट कीजिए प्यारे बच्चे, फिर इसके एक एक क्वेश्चन को अपन देखने वाले हैं। नोट कीजिए क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं इसके एक एक क्वेश्चन को अपन हल करने वाले हैं। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं बड़े आसान तरीके से। बहुत ही शानदार मेथड बता रहा हूँ आपको। जुड़े रहिए राज साइंस क्लासेस जयपुर से। और यदि चैनल पर नए हो पर प्यारे बच्चे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें प्यारे बच्चे। देखिए आज की क्लास में मजा आने वाला है, आपको टेंशन मत लीजिए। इसके क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखिए। एक अपने को समांतर श्रेणी दे रखी 2,5/2,3,7/2। ये अपने को कोई समांतर श्रेणी दे रखी है प्यारे बच्चे। इसमें आप सभी जानते हो प्यारे बच्चों कि ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। कहने का मतलब पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। जब इसको अपन हल करने वाले हैं तो इसको हल देखना मेरे बच्चे, हल कैसे करते हैं। मेरे को इसमें स्मॉल डी चेक कर रहे हैं अपन। स्मॉल डी का मतलब सारवंतर चेक कर रहे हैं। अगले पद में से पहला पद घटा दो, A2 - A1 कर दीजिए। कहानी समझ में आ गई होगी। डी बराबर कितना मेरे बच्चे, A2 कितना है 5/2। बोलो दोस्त बात क्लियर। तो A1 कितना मेरे बच्चे 2। 2 के नीचे कुछ नहीं, 1 मान लीजिए। लघुत्तम कितना आ गया मेरे बच्चे 2। 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार गया। 1 को 5 से गुणा करते हैं तो 5 ही आता है, माइनस का चिन्ह। 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 4। 5 - 4 कितना 1। नीचे कितना है 2। बोलो दोस्त बात क्लियर है। तो डी का मान कितना आ गया 1/2। फिर आगे देखिए इसी टाइप से स्मॉल डी बराबर कितना A3 माइनस का A2। तो स्मॉल डी बराबर A3 कितना 3 माइनस का 5/2। डी बराबर इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लीजिए। डी बराबर लघुत्तम कितना आ गया 2। 2 में 1 का भाग देंगे 2 बार गया। 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आ गया। 2 में 2 का 1 भाग देंगे तो 1 बार गया। 1 को 5 से गुणा किया तो 5 आ गया। 6 - 5 बोले तो कितना 1। नीचे कितना है 2, 1/2 कितना आ गया 1/2। इसी टाइप से अगला देखिए डी बराबर कितना A4 माइनस का A3। A4 माइनस का A3। तो डी बराबर देखिए A4 कितना 7/2। A3 कितना 3। 3 के नीचे कुछ नहीं, 1 मान लीजिए। डी बराबर कितना आ गया लघुत्तम 2। 2 में 2 का देंगे तो 1 बार। 1 को 7 से गुणा किया तो 7 आ गया। 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 बार गया। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 6। तो प्यारे बच्चों डी बराबर कितना आ गया 7 - 6 कितना आ गया 1। नीचे कितना है 2। डी का मान कितना आ गया इसमें भी 1/2। यहाँ पर एक बात नोट कीजिए प्यारे बच्चे, सभी में डी की वैल्यू सेम आ रही है। डी की वैल्यू सेम आ रही है तो कहने का मतलब है समांतर श्रेणी होगी। समझ में आ रही है कहानी। अगर यहाँ पर डी का मान समान नहीं था तो समांतर श्रेणी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर डी का मान समान है तो कहने का मतलब है समांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ अपन लिख देंगे चूंकि यहाँ सार्व अंतर स्मॉल डी का मान समान है। स्मॉल डी का मान समान है
अतः यह समांतर श्रेणी होगी। अतः यह समांतर श्रेणी होगी। इसलिए इसके अगले चार पद देखिए बच्चे, अगले इसमें 4 तक तो ऑलरेडी अपने को कौन सा निकालना पड़ेगा, A5 कैसे निकालते मैंने बता रखा, A4 प्लस का D। A4 कितना है 7/2, D का मान कितना है 1/2। कहानी समझ में आ गई होगी। लघुत्तम लिया तो कितना आ गया 2, 2 में 2 का देंगे तो एक बार 1 को 7 से गुणा किया तो 7 आ गया, 2 में 2 का देंगे तो एक बार 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया। 7 प्लस 1 बोले तो कितना 8, 8/2 बोले तो कितना 4। फिर देखिए इसी टाइप से A6 निकाल लीजिए। A6 बोले तो कितना A5 प्लस का D। A5 कितना 8/2, D का मान कितना 1/2, लघुत्तम कितना 2, 2 में 2 का दिया तो एक बार 1 को 8 से गुणा किया तो 8 आता है, 2 में 2 का दिया तो एक बार 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आता है। 8 कितना हो गया 9, 9/2। A6 है। इधर देखिए A7 होता है A6 प्लस का D। A6 कितना 9/2, प्लस का चिन्ह 1/2। A7 ऐसे कैसे, लघुत्तम 2 आ गया, भाग दिया तो एक बार किया, 1 को 9 से गुणा किया तो 9 आ गया, इधर भाग दिया तो एक बार किया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया। A7 बराबर कितना आ गया 10/2, बोले तो कितना 5। A8 है फिर बच्चे A7 प्लस का D। A7 10/2 प्लस का 1/2। A8 लघुत्तम 2 आ गया, 2 में 2 का दिया तो एक बार 1 को 10 से गुणा किया 10 आ गया, 2 में 2 का दिया तो एक बार 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया। A8 बराबर कितना आ गया 11/2। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए बच्चे, ये इसके 4 पद आ गए, तो इसके अगले 4 पद मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस बॉक्स में। पहला आया है 4, दूसरा आया कितना 9/2, तीसरा कितना आया है 5 और चौथा कितना आ गया 11/2। इसको इस बॉक्स में बंद कर दीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नोट कीजिए क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। नोट कीजिए क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन ये पर बच्चों, बस डी का मान चेक कर लो। यदि डी का मान समान आ गया तो समांतर श्रेणी होगी और उसके अगले 4 पद ज्ञात होंगे, और यदि डी का मान ही समान नहीं आ रहा तो समांतर श्रेणी होगी नहीं और उसके अगले 4 पद ज्ञात करने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आगे देखिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन को देखिए, बहुत आसान तरीका है। सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड देखिए, बहुत शानदार तरीका बता रहा हूँ, टेंशन मत लो इस चीज की। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड दे रखा है बच्चे अपने को माइनस का 1/2 है, कोमा माइनस का 1/2 है, कोमा माइनस का 1/2 है, कोमा माइनस का 1/2 है। अब इस चीज को पता है तो उसमें A1 है, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, यानी 4 पद है इसमें। जब इसका हल करेंगे तो हल में मैंने बता रखा है सबसे पहले स्मॉल d निकालेंगे। स्मॉल d बराबर कितना A2 माइनस का A1। स्मॉल d, A2 का मान माइनस का 1/2 है, माइनस का चिन्ह है, और A1 का मान भी -1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो स्मॉल d बराबर कितना आ गया माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, बोले तो कितना 0। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। स्मॉल d बराबर A3 माइनस का A2। स्मॉल d बराबर माइनस का 1/2, माइनस का चिन्ह है, A2 का मान -1/2, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो स्मॉल d बराबर कितना आ गया माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, बोले तो कितना 0। स्मॉल d बराबर देखिए
A4 माइनस का A3 स्मॉल डी बराबर माइनस का 1/2, माइनस का चिन्ह है, माइनस का 1/2, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया तो स्मॉल डी बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, बोले तो कितना 0। यहाँ भी डी का मान समान आ रहा है, कहने का मतलब समांतर श्रेणी होगी, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन, चूंकि यहाँ सार्व अंतर स्मॉल डी का मान समान है, सार्व अंतर स्मॉल डी का मान समान है, अतः यह समांतर श्रेणी होगी। इसलिए अगले चार पद देखिए, अगले 4 A5 बराबर A4 प्लस का D, A4 माइनस का 1/2 है, D का मान 0 है, तो कितना आ गया, माइनस का 1/2। A6 देखिए, A5 प्लस का D, A5 कितना, माइनस का 1/2, तो कितना आ गया, माइनस का 1/2। A7 देखिए, A6 प्लस का D, तो A7 बराबर माइनस का 1/2 प्लस का 0, A7 बराबर माइनस का 1/2। A8 देखिए, A7 प्लस का D, माइनस का 1/2 प्लस का 0, A8 बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/2। तो इसके अगले 4 पद ये आ गए, नोट कीजिए क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नोट कीजिए क्वेश्चन प्यारे बच्चों, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे चलने वाले हैं अपन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नोट कीजिए क्वेश्चन, फिर आगे देखिए। मैं उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आगे देखा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 a, A², A3, A4, ये 4 पद हैं, इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4। ठीक, यहाँ जब इसको हल करेंगे, मैंने बता रखा है सबसे पहले स्मॉल डी निकालेंगे, स्मॉल डी बराबर कितना होता है, A2 माइनस का A1। तो स्मॉल डी बराबर कितना, A2 का मान कितना है, A², A1 का कितना है, A² में से जा ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। स्मॉल डी बराबर A3 माइनस का A2, तो D बराबर A3 का मान कितना है, A³, A2 का मान A², A³ में से A² जा ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। स्मॉल d बराबर A4 माइनस का A3, स्मॉल d बराबर A4 का मान कितना है, A4 माइनस का A³, पॉसिबल नहीं। यहाँ पर एक चीज देखिए बच्चे, d का मान सभी में सेम नहीं आ रहा, d का मान सभी में अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो कहने का मतलब समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि यहाँ सार्व अंतर स्मॉल d का मान समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं होगी, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं होगी, तो इसके अगले 4 पद भी ज्ञात नहीं होंगे। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसके नोट कीजिए, बहुत आसान है, तो नोट कीजिए प्यारे बच्चे, फिर आगे चलते हैं।
नोट कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, √3 है, √6 है, √9 है, √12 है। ये कोई समांतर श्रेणी मेरे को दे रखी है इस टाइप से। इसमें ये होता है A1, ये होता है मेरे बच्चे A2, ये होता है A3, ये होता है A4। जब इसको हल करेंगे, हल देखिए इसका, स्मॉल डी चेक करेंगे सबसे पहले। स्मॉल डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। स्मॉल डी बराबर कितना हो गया? A2 का मान कितना है? √6 है, A1 का मान √3 है। स्मॉल डी बराबर कितना आ गया? इसमें से जा ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। स्मॉल डी यहाँ चेक कर लीजिए। A3 माइनस का क्या होता है? A2 होता है। स्मॉल डी बराबर कितना होता है? A3 कितना? A9 होता है। A2 कितना होता है? A6 होता है। A2 कितना है? √6 है, और ये √9, पॉसिबल नहीं है ये भी। डी बराबर कितना? A4 माइनस का A3। डी बराबर देखिए A4 कितना? √12। A3 कितना है? √9। √12 में से √9 जाए, लेस नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए डी का मान सभी में अलग अलग आ रहा है। अलग अलग आ रहा तो अपन यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि यहाँ सार्व अंतर स्मॉल डी का मान समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। समांतर श्रेणी नहीं होगी। नोट कीजिए, बहुत आसान है ये तो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। नोट कीजिए क्वेश्चन को। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं फिर अपने इसका। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है √2, √8, √18, √32। ये मेरे को कोई समांतर श्रेणी दे रखी है। प्यारे बच्चों, अपन इस 8 को ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो 8 को इसमें 2 का भाग दीजिए, 4 बार 4 में 2 का दीजिए, 2 का भाग 4 में दीजिए, 2 बार 2 में 2 का दीजिए, 1 बार। यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा, लेकिन इस 2 का नहीं बन रहा, तो अपन इसको लिख सकते हैं, इस 8 को अपन लिख सकते हैं, ये √2 तो √2 का ऐसे कैसे आ जाएगा? 8 को अपन लिख सकते हैं 2√2। कहानी समझ में आ गई होगी। इसी टाइप से देखिए 18, इस 18 को अपन 2 का भाग दिया, 9 बार गया, 9 में किसका जाएगा? 3 का, 3 में 3 का देंगे, 1 बार जाएगा। 3 का जोड़ा बन रहा लेकिन 2 का नहीं बन रहा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं फिर बच्चे? 3√2। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसका रूट में जाएगा वो संख्या। इसी प्रकार 32 को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं। 32 को देखिए, 32 में 2 का भाग दीजिए, कितनी बार गया? 16 बार। 16 में 2 का दीजिए, कितनी बार गया? 8 बार। 8 में 2 का दीजिए, 4 बार। 4 में 2 का दीजिए, 2 बार। 2 में 2 का दीजिए, 1 बार। देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4, और इसका नहीं बन रहा तो कितना जाएगा? 4√2। कितना आ गया? 4√2। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बात समझ में। अब देखिए पहले वाले काम हो गया आसान। अब इसका हल करते हैं। हल देखिए इसका, स्मॉल डी बराबर कितना? A2 माइनस का A1। डी A2 कितना है? 2√2।
और a1 कितना है √2। 2√2 में से 1√2 मान लो, ये इसके आगे एक मान लो। 2√2 में से 1√2 गया तो कितना बच गया √2। कितना बच गया मेरे बच्चे √2। ठीक, इधर देखिए फिर d बराबर a3 माइनस का a2। a3 कितना है 3√2, a2 कितना है 2√2। 3√2 में से 2√2 गया तो कितना बच गया √2। फिर देखिए स्मॉल d बराबर a4 माइनस का a3। स्मॉल d बराबर a4 कितना है 4√2, a3 कितना है 3√2। 4√2 में से 3√2 गए तो कितने बच्चे मेरे बच्चे √2। बोलो दोस्त बात क्लियर है तो सभी में d का मान समान आ रहा है √2 अगर d का मान समान आ रहा है तो ये कहने का मतलब समांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि यहाँ सार्व अंतर स्मॉल d का मान समान है, स्मॉल d का मान समान है, अतः यह समांतर श्रेणी होगी। यदि समांतर श्रेणी होगी तो इसके अगले 4 पद भी ज्ञात होंगे, इसलिए अगले चार पद देखिए a5 कैसे निकालेंगे। a4 प्लस का d, a4 कितना दे रखा अपने को 4√2 प्लस का √2, d का मान √2 है। 4√2 और 1√2 कितना हो गया फिर बच्चे 5√2। कितना आ गया 5√2। आगे देखिए फिर a6 देखो a5 प्लस का d, a5 कितना 5√2, 5√2 प्लस का √2, 5√2 और 1√2 कितना हो गया 6√2। कितना हो गया 6√2। a7 देखिए a7 कितना a6 प्लस का d, a7 ऐसे कैसे a6 कितना 6√2 और d का मान कितना √2। 6√2 और 1√2 कितना हो गया 7√2। कितना हो गया फिर बच्चे 7√2। फिर देखिए a8 कितना a7 प्लस का d, a8 ऐसे कैसे a7 कितना 7√2, d का मान कितना √2। 7√2 और 1√2 कितना हो गया 8√2। कितना हो गया फिर बच्चे 8√2। तो इसके अगले 4 पद आ गए। पहला पद आ गया 5√2, छठा पद आ गया 6√2 और सातवां आ गया कितना 7√2, आठवां पद आ गया कितना 8√2। नोट कीजिए क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं। बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए फिर आगे।